दो खेमों में बट गई दुनिया। सऊदी, यूएई समेत हमास के खिलाफ उतरे 22 मुस्लिम देश। फ्रांस, यूके के बाद कनाडा, माल्टा ने भी लिया इजराइल से पंगा। क्या गाजा की भूखमरी और अकाल से लेकर फिलिस्तीन की आजादी को लेकर दुनिया के देश दो खेमों में बंट गए हैं? जी हां, यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब और यूएई समेत हमास के खिलाफ 22 मुस्लिम देश उतर आए हैं। मतलब अरब लीग ने तो हमास को हथियार तक डालने की चेतावनी दे डाली है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस और यूके के बाद अब इजराइल के खिलाफ खड़े कनाडा और माल्टा उठ खड़े हुए हैं और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए अपना समर्थन खुले रूप से दे डाला है। गजा और फिलिस्तीन के पक्ष विपक्ष में दुनिया के ताकतवर देशों की यह खेमेबंदी क्या मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी या फिर यह भूख और हिंसा की आग को और भड़काएगी? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। वक्त है सारी दुनिया का। इजराइल हमास युद्ध में एक बड़ा मोड़ आया है। 22 अरब देशों की सदस्यता वाले अरब लीग ने हमास के खिलाफ एकजुट होकर ऐसा रुख अपनाया है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मंगलवार को पारित हुए इस घोषणा पत्र में साफ साफ कहा गया था, गजा में युद्ध खत्म करने के लिए हमास को सत्ता छोड़नी होगी, हथियार डालने होंगे और बंधकों को रिहा करना होगा। इस अप्रत्याशित लेकिन निर्णायक रुख को यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों और 17 अन्य राष्ट्रों का भी समर्थन मिला है। प्रस्ताव में कहा गया है कि गजा में शांति बहाली के लिए फिलिस्तीन अथॉरिटी को हमास के स्थान पर शासन सौंपा जाए और इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण मिशन की तैनाती हो। इस संयुक्त घोषणा पत्र में हमास के 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए आतंकी हमले की भी सख्त निंदा की गई है, जिसे गजा में मौजूदा भीषण युद्ध की वजह माना जाता है। यानी हमास ही जिम्मेदार है, हमास ही दोषी है। अगर हमास अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला नहीं करता तो फिर आज ये नौबत नहीं आती, आज ये स्थिति नहीं होती। आज गजा में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग यूं भूख से नहीं मर रहे होते। एक रोटी के लिए लोगों में मारामारी देखने को नहीं मिलती। कतार में लगे हुए हैं, पता है कि रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है गोलीबारी उन पर हो जाए, इजराइल उन पर बंदूकों से गोलियां बरसा दे। लेकिन फिर भी गोली खाना मंजूर है, लेकिन रोटी भी तो खानी है। तो क्या है, क्यों ना रोटी खाकर ही गोली खा ली जाए। जी हां, ये तमाम वो कदम है जिसे अब तक अरब देश खुलकर उठाने से बच रहे थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिकी दूत इस बीच गजा में जाएंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। गाजा पट्टी में मानवीय संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी इजराइल पहुंचे हैं। शुक्रवार को दोनों गजा में राहत वितरण का जायजा लेने के लिए पहुंचे। खाने की रेस में इस बीच 91 लोगों की मौत हो गई। जैसा हमने जिक्र किया कि गजा के दीर अल बलाह शहर में एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। खाने पीने का सामान के इंतजार में जुटे दर्जनों फिलिस्तीनियों की जान चली गई। बीते कुछ घंटों की अगर बात करें तो कम से कम 91 लोग मारे जा चुके हैं और 600 से ज्यादा घायल हो गए हैं। इस भयावह स्थिति के बीच अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों की राजनयिक हलचल भी तेज हो गई है। दूसरों का निवाला छीन रहे हैं लोग। क्या करें, अपना पेट भरना है। गुरुवार को एक खबर हुई थी, बताते हैं। गजा के जावेदा शहर में आसमान से जब खाने के पैकेट्स गिर रहे थे, लोग उन पर टूट पड़े, जैसे जिंदगी और मौत का फैसला उसी थैले में बंद हो। जबरदस्त भगदड़ में इस्लाम अल तलबानी नाम की महिला को किसी ने काट खाला, उनको काट दिया। उनके हाथ में तेल और आटे का जो थैला था वो छीन लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, बच्चों ने दुआ की थी कि खाना लेकर लौटूं, वो 2 दिन से भूखे हैं। एक और व्यक्ति जिनका नाम अहमद अल खतीब है, उनकी तरफ से जानकारी मिली कि उनके हाथ से आटे का थैला कोई छीन ले गया। उनको खुशी मिली थी कि उनके हाथ में आटे का थैला आ गया है, लेकिन जब किसी ने छीन लिया तो वो बेहद दुखी हो गया और इस संघर्ष में उनका दांत भी टूट गया। इसी तरह राना अतिया नाम की एक महिला ने कहा कि उन्हें गिरते हुए खाने के लिए दौड़ना अपमानजनक लगता है। उन्होंने कहा कि इस तरह मदद नहीं चाहिए,
हमें इंसान समझा जाए। हमारी तो जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा भी, जी हां, इस खबर का दूसरा पहलू यही कि कनाडा भी अब फ्रांस और ब्रिटेन की तरह फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार को इसका ऐलान कर दिया है। यह मान्यता औपचारिक रूप से सितंबर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान दी जाएगी। और इसके साथ ही कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद G7 का तीसरा देश बन गया है जिसने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने का यह ऐलान किया है। और इतना ही नहीं, माल्टा ने भी, यूरोप का एक और देश है माल्टा, उसने भी बुधवार को इजराइल को झटका देने वाला फैसला लिया। यूरोप समेत कनाडा के इन सभी देशों ने घोषणा करते हुए कहा है कि वो सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देंगे। यह कदम फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, माल्टा के साथ मिलकर लगभग 80 सालों से चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए दबाव बढ़ाने का एक नया प्रयास है। कार्नी ने आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है फिलिस्तीन को। जी हां, कनाडा ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को 63 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इससे भविष्य में राज्य का ढांचा तैयार किया जाएगा। साथ ही कनाडा ने 190 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देने की भी घोषणा की है। अब यह सहायता सही तरीके से सही वक्त पर पहुंच जाए, यही उम्मीद हम करते हैं। इस प्रक्रिया में कनाडा, जॉर्डन और अन्य क्षेत्रीय देशों की मदद ले रहा है ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके। मानवीय आधार पर मदद मिलनी भी चाहिए। इजराइल ने कनाडा के फैसले की निंदा की है। इजराइल ने कनाडा के इस ऐलान की कड़ी निंदा की है। कनाडा में इजरायली राजदूत ने कहा, यह आतंकवादियों को इनाम देने जैसा है, इससे हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा। और कुछ क्या कहा उन्होंने कहा कि हम इस दबाव के आगे कुछ भी हो जाए झुकेंगे नहीं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा कि यह फैसला गजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगा। फ्रांस और ब्रिटेन और पहले मान्यता देने का ऐलान कर ही चुके हैं। ब्रिटेन ने हालांकि इजराइल के सामने एक शर्त रखी है। फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है, लेकिन शर्त रखी है। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इजराइल हमास के साथ इस सीजफायर के लिए सहमत नहीं होता है तो सितंबर में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे देगा। दूसरी तरफ फ्रांस ने बिना किसी शर्त फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। यह ऐलान सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अधिवेशन के दौरान किया जाएगा। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 26 जुलाई को यूरोप में फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की बढ़ती मांग का विरोध किया था और इसे गलत कदम बताया था। आपको बता दें कि अभी तक विश्व के करीब 139 देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। इजराइल ने इसका विरोध किया है, कहा है कि वो 2 राज्य समाधान का विरोध करता है और अमेरिका के साथ मिलकर इस बैठक का बहिष्कार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने मंगलवार को इस सम्मेलन में भाग ले रहे 125 देशों और फिलिस्तीन को मान्यता देने की नई घोषणाओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ लोग आतंकवादियों और चरमपंथियों से लड़ते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज करते हैं या तुष्टीकरण का रुख अपनाते हैं, उसका सहारा लेते हैं। जब हमारे बंधक, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है कि जब हमारे बंधक गजा में हमास की आतंकवादी सुरंगों में बंद हैं, तब ये देश उनकी रिहाई के लिए प्रयास करने के बजाय केवल खोखले बयानों में लगे हुए हैं। ये पाखंड है और समय की बर्बादी है जो आतंकवाद को वैधता देता है और क्षेत्रीय प्रगति की संभावनाओं को दूर करता है। तो 2 खेमों में दुनिया बटी है। सभी मानवीय आधार पर यही चाहते हैं कि हिंसा खत्म होनी चाहिए, भूखमरी खत्म होनी चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए। आपका मत क्या है? आप कमेंट कीजिए। आपका भी मत जानना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।